गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे नाउन का जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरा टाइप है, जिसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इससे पूर्व में कल की क्लास में जो हम लोगों ने आप तक पहुंची होगी, जो हम आपने मिलकर जो डिस्कस किया था, उसका नाम था पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन में जो पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं। हमने आपने जाना था पर्सनल प्रोनाउन के जो 3 जो प्रकार हैं, उसमें जो पहला प्रकार है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड नंबर हमारा सेकंड पर्सन हो गया और थर्ड नंबर थर्ड पर्सन हो गया। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे होता है। बात करें कि हम फर्स्ट पर्सन को किसके मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनके अगर जो केस की बात करें तो सब्जेक्टिव केस में आई का सब्जेक्ट आई रहता है, सब्जेक्टिव केस में आई रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी हो जाता है और पॉजिटिव केस में मी आई का माई हो जाता है। वी का अस हो जाता है, अवर हो जाता है, अवर्स हो जाता है। इसी तरीके से यू का यू हो जाता है, योर हो जाता है और योर और योर्स हो जाता है। पॉजिटिव केस की मैं बात करता हूँ। मैं रिवाइज करा रहा हूँ पूरी क्लास को, जो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, उससे हम किस तरीके से कोरिलेट हों, किस तरीके से हम उससे जुड़ जाएं और न्यू टॉपिक को समझें। तीसरा हमारा पर्सन है वो है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन की अगर जो भैया बात करें तो थर्ड पर्सन में हमारा ही सी इट और दे होता है। ये पर्सन्स, इनका जो ऑब्जेक्टिव केस ही का होता है वो हिम होता है, उसका जो पॉजेसिव केस होता है वो हिज होता है। इसी तरीके से सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, उसका पॉजेसिव केस हर होता है और हर्ष होता है। इस तरीके से पूरा मैंने श्रेणियों एक तरीके से कंप्लीट कर लिया कि हमारा प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन का जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, उसको हम आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, समझ चुके हैं। आइए दूसरा जो टॉपिक है, जो काइंड्स है हमारा प्रोनाउन का, जो दूसरा काइंड है उसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। भैया कल मैंने जब प्रोनाउन को पूरे तरीके से, प्रोनाउन के जब हम पार्ट्स बताए थे, प्रोनाउंस के जब हम काइंड्स बताए थे, जिसमें 11 टाइप्स बताए थे, उसमें मैंने इसकी छोटी चर्चा की थी, बहुत ब्रीफ में हमने आपको समझाया था। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि जैसे किसी भी चीज की तरफ हम संकेत जब करते हैं तो संकेत हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जैसे एक दूर के लिए और एक पास के लिए। बहुत सारे हमारे शिक्षार्थी, बहुत सारे हमारे भैया बहन, बहुत जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ नहीं है, 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर पे हैं, 100 किलोमीटर पे हैं, बहुत दूर भी हैं, बहुत सारे पास में भी हैं। तो जो दूर हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, किसका यूज़ करेंगे? पास हैं, पास के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? इन सारी चीज़ों का जो काम करता है वो काम करता है जिसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। आइए हम इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे इसका जो हिंदी होता है, हमारे हिंदी भाषी भैया बहन इसको नोट कर लेंगे, जिसका नाम है संकेतवाचक सर्वनाम। कौन सा भैया? संकेतवाचक सर्वनाम। अब संकेतवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है? ये हमारा किसकी तरफ डिनोट कराएगा, किसकी तरफ ये हमको इंगित कराएगा? तो ये पॉइंट आउट करता है। क्या पॉइंट आउट करता है? पर्सन को। पर्सन मीन्स व्यक्ति को पॉइंट आउट करता है, और ये पॉइंट आउट करता है थिंग को। थिंग मीन्स वस्तु को। यानी कि किसी भी वस्तु को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी भी थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए, अथवा किसी पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए जो वर्ड्स का यूज हम करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। समझ गए ना? अब हम बात कर लेते हैं कि ये होते कौन से हैं। इनमें से जो हमारा प्रोनाउन होता है वो होता है दिस, दूसरा हमारा क्या होता है? दैट। ध्यान से समझिएगा। दिस का जो है, दिस का अगर जो प्लूरल है वो क्या हो जाता है भैया? दीज हो जाता है। और दैट का जो प्लूरल है वो क्या हो जाता है? दोज हो जाता है। ध्यान से समझिएगा। दिस का जो प्लूरल है वो क्या हो जाएगा? दीज हो जाएगा, और दैट का जो प्लूरल है वो क्या हमारा हो जाता है? दोज हो जाता है।
ठीक, तो ये हमारे चार क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये चार हमारे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इनका कहाँ कहाँ पर यूज होगा, कैसे कैसे यूज होगा, इन सारी चीजों के लिए हम प्रयास करेंगे, समझेंगे और जानेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात देखिए, दिस का प्रयोग जो हम करेंगे, दिस का प्रयोग हम हमेशा किसके लिए करते हैं, सिंगुलर के लिए करते हैं। सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर के साथ साथ में हम किसके लिए करेंगे, नियर। सिंगुलर के साथ साथ में नियर के लिए। नियर माने होता है पास के संदर्भ में। ओके, इसके बाद में जो दैट है, दैट का भी प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, सिंगुलर के लिए करेंगे, प्लस फार के लिए करेंगे। नियर का मतलब पास के लिए और फार का मतलब दूर के लिए। दिस का प्रयोग भी हम सिंगुलर के साथ में, मतलब दिस इज माई पेन, दैट इज माई पेन। इस तरीके से हम अगर जो दूर के लिए और पास के लिए अगर जो दिस दैट का यूज करते हैं तो उसके साथ में हमेशा वर्ड्स जो आएंगे वो कौन से आएंगे भैया, सिंगुलर आएंगे। इस चीज का हमको ध्यान रखना, ये बेसिक फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें आप लोग थोड़ा काम भी कर लेंगे, अभी एक दो सेंटेंस भी हम आपको एक्सरसाइज के रूप में बता देंगे, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में हम दिस का जो प्लूरल है, नंबर की बात करेंगे। देखिए सारी क्लासेज एक दूसरे से कोरिलेट है। अगर जो आपने नंबर्स की क्लास पढ़ी है तो आपको जैसे हम बोलते हैं इसका नंबर, नंबर मतलब वचन, वचन मतलब एक वचन और बहुवचन, हिंदी भाषी भैया मतलब दिस का क्या हो जाएगा, दीज हो जाएगा, दैट का क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। तो दिस का जो प्लूरल क्या हो जाएगा भैया, दिस का प्लूरल हमारा हो जाता है दीज, क्या हो जाएगा, दीज हो जाएगा। और दैट का प्लूरल क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। दिस का प्लूरल दीज हो जाएगा और दैट का प्लूरल दोज हो जाएगा। अब दिस का प्लूरल जब दीज हो जाएगा तो यहाँ पर दिस एक वचन था तो इसके लिए किस कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दीज के लिए हम क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। और दोज के लिए भी हम क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। लेकिन शेष नियम सारे हमारे सेम होंगे, मतलब दीज के साथ में भी हम अगर जो प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, मतलब प्लूरल शब्द है, तो दीज के साथ में किसका, नियर का प्रयोग, किसका प्रयोग बेटा, नियर का भैया प्रयोग हो जाएगा। और दोज के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे। ओके, ध्यान से समझिएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हमारा होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है जिसको हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, ये पॉइंट आउट करता है पर्सन और थिंग को। पर्सन मीन्स व्यक्ति को, थिंग्स मीन्स वस्तुओं को। ये वस्तुओं को और व्यक्तियों को ये डिनोट कराता है, उनकी तरफ इंगित करता है। और इंगित करने में दिस, दैट, दीज, दोज, दिस माने यह, दीज माने एक, दिस सिंगुलर है, दीज प्लूरल है, दैट माने वह, दोज माने वे। दैट हमारा सिंगुलर है और दोज हमारा प्लूरल है। देन इसके बाद में अगर जो हम बात कर लेते हैं तो ये बहुत सिंपल और बड़ा ही साधारण नियम है। आपको ये पता होगा दिस दैट का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर जो वर्ब समाज होती है तो सिंगुलर के साथ में, मतलब दिस का प्रयोग यूज जो करते हैं वो किसके संदर्भ में, नियर के लिए करते हैं, नियर माने पास के लिए करते हैं। और दैट का जो प्रयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, दूर के लिए, सब दूर के संदर्भ में हम दैट का प्रयोग हम दूर के संदर्भ अर्थात फार के संदर्भ में करते हैं। इनके साथ में जो वर्ब्स यूज होंगी वो सिंगुलर होती हैं। इसी तरीके से दिस का हमारा जो प्लूरल होता है वो दीज हो जाता है, दैट का जो प्लूरल होता है वो दोज हो जाता है। दीज का प्लूरल, दीज के साथ में प्लूरल वर्ब और इसके बाद में नियर का, मतलब दीज का उपयोग हम किसके साथ में करते हैं, नियर के संदर्भ में करते हैं, मतलब पास के संदर्भ में। अगर जो बहुवचन हमारा दीज दिया गया, दीज बहुवचन है किसका, दिस का, दिस का बहुवचन क्या है, देखिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। दिस का बहुवचन क्या हो गया, दीज है। अब दीज को हम अगर जो यूज करेंगे, मतलब दीज सेंटेंस में आया है तो इसके साथ में वर्ब प्लूरल होगी और यूज किसके संदर्भ में होगा, नियर के, मतलब पास के संदर्भ में। इसी तरीके से दैट का यूज जब हम करेंगे तो इसका प्लूरल क्या होता है, दोज होता है। ये प्लूरल वर्ब आएगा और इसका यूज किसके संदर्भ में होगा, फार के संदर्भ में होगा। इसका यूज किसमें होगा, फार के संदर्भ में होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। देखिए भैया इसमें एक फार्मूला जो लिखा है, इस फार्मूले के बारे में हम लोग जान लेंगे
और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक्चुअल अगर जो हम इसके बारे में जान जाएंगे तो शायद हमको लग रहा है कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम हैं उन सारे एग्जाम से अगर जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें से जरूर आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन हमारा आता है। हमारा सेंटेंस लिखा है, जैसे लिखा है शिवानी हैज अ कार एंड आई स्कूटर, आई टेक दिस एंड यू टेक दैट। अब देखिएगा शिवानी हैज अ कार एंड अ स्कूटर, मैंने इसका फार्मूला नीचे लिखा है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सभी लोग पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे, नोट डाउन इसको करते रहेंगे। इसमें जैसे लिखा है नाउन फर्स्ट, सब्जेक्ट के रूप में जब हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट हमारा नाउन और प्रोनाउन, मतलब नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है। सब्जेक्ट की अगर जो हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट की अगर जो हम बात करते हैं तो नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है। यहाँ पर नाउन फर्स्ट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिएगा ये एंड जो दिया गया, इसमें हमारा पहला कौन सा है, नाउन फर्स्ट है, दूसरा कौन सा है, नाउन सेकेंड। एंड कंजंक्शन से दो हमारे नाउन जुड़े हुए हैं, आ कार और आ स्कूटर। आ कार और आ स्कूटर दोनों हमारे क्या इसमें जुड़े हैं, एक एंड कंजंक्शन से दो हमारे नाउन जो है, दो हमारे सब्जेक्ट जो है वो जुड़े हुए हैं। अब इसमें हम किसके संदर्भ में हम दिस लगाएंगे और किसके संदर्भ में हम दैट लगाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखिए स्कूटर के पास में कौन सी चीज है, तो उसके पास में हम क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे। और आकार से दूर कौन सी चीज है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। एग्जाम में क्या दिया गया होगा, एग्जाम में मान लीजिएगा दिस की जगह पर हमें क्या मिला, दैट मिला, और दैट की जगह पर हमें क्या मिला, दिस मिला। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि हमें दिस मिला, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्कूटर हमारा है तो स्कूटर के संदर्भ में हमको क्या लगा देना है, यहाँ पर दैट नहीं लगाना है बल्कि क्या लगाना है, दिस लगाना है। यहाँ पर दिस नहीं लगाना है बल्कि क्या लगाना है, दैट लगाना है, क्योंकि अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया है कि दूर के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। दूर के लिए किसका प्रयोग, दैट का। और दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज होता है। और दोज के लिए भी हम किसका, दूर के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दोज का प्रयोग। और पास के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दिस का प्रयोग। और दिस का अगर जो प्लूरल आ जाता है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे। ओके, तो इसमें हमें देख लीजिएगा एंड से अगर जो दो नाउन हमारे जुड़े हैं, नाउन फर्स्ट और नाउन सेकेंड हमने यहाँ पर मेंशन किया है। जैसे यहाँ पर एंड से कोई चीज जुड़ी हुई है, दो हमारे नाउन जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो लास्ट का नाउन है, नाउन टू, इस नाउन के बाद वाला जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा वो कौन सा आएगा, दिस आएगा। अगर जो यहाँ पर प्लूरल होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, दिस आ जाता। अगर जो यहाँ पर सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, दिस आ जाएगा। और यहाँ पर आकार सिंगुलर है तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, दूर के लिए है तो दैट का, दूर का क्या हो जाएगा, दोज। अगर जो यहाँ पर प्लूरल होता तो यहाँ पर दोज आ जाता। यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। तो दैट का प्लूरल दोज और दिस का प्लूरल दीज। साथ में ध्यान रखना है नाउन फर्स्ट और नाउन सेकेंड को अगर एंड से जोड़ा गया है तो पास वाले के लिए दिस का प्रयोग और दूर वाले के लिए किसका प्रयोग, दैट का प्रयोग। ओके साथियों, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये नियम अभी जो मैंने नियम डिस्कस किया था उसका ये वर्जन उस सेम उसी पैटर्न पे है, वही नियम ही है, समझ लीजिएगा सेम। बस वो क्या था, वो हमारा एडवांस वे में था और इसको हमने हिंदी वे में, जैसे हमने आपको बताया ही, ये वादा किया था कि हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। और प्लस इसका मतलब ये है कि आप इस तरीके से जान करके पढ़िए कि हम बेसिक से एडवांस की तरफ चल रहे हैं। तो वो थोड़ा एडवांस था, लेकिन इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर किसी सेंटेंस या क्लास में प्रयुक्त हों, किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में। क्लास का मतलब होता है उपवाक्य, ठीक है ना। ये सेंटेंस का छोटा एक पार्ट्स होता है जो कि अपना क्लियर मीनिंग करता है, लेकिन ये जो क्लास है ये क्लास के रूप में प्रयुक्त हो और उसका प्रयोग किस तरीके से हो, एंड से जुड़ करके किसी सेंटेंस में यदि प्रयुक्त होता है तो लास्ट सिंगुलर नाउन के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे भैया, दिस का प्रयोग करेंगे। और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। जो मैंने अभी बेसिक में नियम एक बताया है कि S1 एंड S2
उसके साथ में जब हम यूज करेंगे उसका नाउन का, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, तो S1 एंड S2 के साथ में हम अगर यूज करते हैं तो पहले के साथ में दिस का प्रयोग और दूर के साथ में दैट का प्रयोग। तो साथ में वही चीज है जैसे हमने लिखा वर्क एंड प्ले आर बोथ नेसेसरी टू हेल्थ, मतलब कार्य और खेलना, खेलना और कार्य करना ये दोनों नेसेसरी हैं, बहुत ही आवश्यक हैं। हमको, आपके लिए, सभी के लिए कार्य करना, खेलना ये दोनों नेसेसरी हैं, आवश्यक है टू हेल्थ, शरीर के लिए। दिस एक्सरसाइज, अब देखिएगा इसके लिए जो ये दिस आया है, यहाँ पर दिस किसके अनुरूप आया है, यहाँ पर लिखा है वर्क एंड प्ले, मतलब दिस बराबर हम ऐसे भी समझ सकते हैं, दिस बराबर क्या लिखा है इसमें, प्ले लिखा है, दिस बराबर प्ले लिखा है। तो यहाँ पर प्ले के लिए हम क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे। दिस मतलब, दिस का मतलब प्ले, दिस एक्सरसाइज, द बॉडी एंड दैट एक्सरसाइज, और दैट किसके लिए आया है भैया, जो हमारा फर्स्ट आया है, फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, वर्क, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, दैट किसके लिए आया है भैया, वर्क के लिए आया है। ठीक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारा क्लियर हो जा रहा है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब यही है कि दूर के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, अगर जो बहुवचन के रूप में हमें दूर के लिए प्रयोग करना हो तो दोस का प्रयोग करेंगे, और एक वचन के रूप में अगर जो हम दैट का प्रयोग करना, एक वचन के लिए अगर जो हमको प्रयोग करना हो तो दिस का प्रयोग करते हैं। एक वचन में हमको दूर के लिए प्रयोग करना, एक वचन के लिए हमको पास के लिए प्रयोग करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे। एक वचन के लिए हमको पास के लिए प्रयोग करना है तो हम दिस का प्रयोग करेंगे। एक वचन में भी अगर जो बहुवचन है तो हम दिस का प्रयोग करके पास के संदर्भ में, और दिस का भी प्रयोग हम पास के संदर्भ में एक वचन के रूप में करते हैं। अब आइए एक नया टॉपिक हम पढ़ते हैं जिसका नाम है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अभी रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, आगे किसकी हम चर्चा करेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन की, जिसका हिंदी अर्थ होता है पारस्परिक, पारस्परिक संबंध वाचक या सूचक भी हम कह सकते हैं सर्वनाम। ओके भैया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, अच्छा भैया बताओ संबंध हम कैसे बनाएंगे, संबंधों की कोई नींव होगी, संबंधों का कोई फंडामेंटल होगा, संबंधों का कोई बेस होगा। संबंधों का मात्र एक बेस होता है जिसमें या तो हम कुछ दे करके संबंध बनाते हैं या हम कुछ ले करके संबंध बनाते हैं। गिव एंड टेक, मतलब हम इसमें जो काम हमारा होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन में, या तो हम संबंधों को लेकर के या संबंधों को दे करके, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है इसे हम, इसमें गिव एंड टेक दोनों की बात होती है। इसमें जो हमारे वर्ड्स हैं वो सबसे पहला जो वर्ड्स हम अगर जो बात करें तो हम किसका काम समझेंगे, ईच अदर, ईच अदर हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, वन अनदर, दूसरा कौन सा हो जाएगा, वन अनदर हो जाएगा। पहला हमारा कौन सा, ईच अदर हो जाएगा, और दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, वन अनदर हो जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा वन अनदर हो जाएगा। देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन का जो तीसरा हम टाइप ऑफ द प्रोनाउन आपको पढ़ा रहे हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। भैया संबंध हम किस तरीके से बनाएंगे, ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा। गिव और टेक, या तो हम किसी को कुछ दे करके या तो हम किसी से कुछ ले करके। तो गिव और टेक का जो इसमें कॉन्सेप्ट होता है वो पारस्परिक सर्वनाम में आता है। तो इसमें ईच अदर का प्रयोग और दूसरा हमारा कौन सा होता है, वन अनदर का प्रयोग। अब देखिए ईच अदर का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं साथियों, ईच अदर का प्रयोग हमेशा जब सिंगुलर चीजें होती हैं। सिंगुलर का मतलब होता है कि जब सिंगुलर चीजें के बारे में हम बात करेंगे तो उसमें हम दो लोगों के बीच में हम किसका प्रयोग करेंगे, ईच अदर का प्रयोग करेंगे। दो से अधिक लोगों के बीच में की बात अगर जो हम करेंगे तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे, वन अनदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, दो लोगों के बीच की जब बात है, दो लोगों के बीच में कोई हमको संबंध बताना है तो हम क्या लिखेंगे, ईच अदर का प्रयोग करेंगे।
हैं। और अगर जो वन अनदर की बात हमको करनी है तो हम दो से अधिक लोगों के बीच में बात करेंगे। तो ईच अदर का प्रयोग सिंगुलर के लिए और वन अनदर का प्रयोग प्लूरल के लिए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। अभी हमने आपसे बात करी कि मतलब भैया इसमें गिव और टेक की बात होती है, लेने और देने की बात होती है, लेन देन की बात होती है। तो अगर जो हम सिंगुलर की बात करते हैं मतलब दो लोगों के बीच में बात होगी, तो अगर जो टू टाइम्स होगी तो हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे? ईच अदर का प्रयोग करेंगे। और अगर जो टू टाइम्स से ज्यादा होगी, मोर देन होगी, तो उसमें हम क्या करेंगे? वन अनदर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए सेंटेंस हमारा लिखा, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। उसमें लिखा होगा मोहन लव्स ईच अदर, आगे लिखा है वन अनदर। अब बताइएगा मोहन लव्स ईच अदर की वन अनदर, इसमें क्या होगा? मोहन लव्स, मोहन प्यार करता है, ईच अदर की वन अनदर, बहुतों को नहीं, ईच अदर टू के संदर्भ में होगा। तो यहाँ पर वन अनदर का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर किसका हम प्रयोग करेंगे? ईच अदर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भैया? ईच अदर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर किसका हमारा प्रयोग होगा? ईच अदर का प्रयोग होगा। ठीक है। इसके बाद में दूसरा हमारा सेंटेंस है, जैसे लिखा है द स्टूडेंट्स डिस्कस्ड द मैटर विद वन अनदर और ईच अदर। ये कॉन्सेप्ट हमारे बहुत बेसिक के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स माने एक स्टूडेंट्स नहीं है, कई सारे स्टूडेंट्स हैं। देयर आर द मैनी स्टूडेंट, मतलब देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, मैक्स स्टूडेंट्स। यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं और वो डिस्कस कर रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। किस पर बातचीत कर रहे हैं? द मैटर विद, एक दूसरे के साथ। मैटर विद किसके? वन अनदर, ईच अदर, एक दूसरे के साथ में नहीं, वन अनदर। मतलब वो तमाम ग्रुप, मतलब बड़ा ग्रुप है, कई सारे स्टूडेंट्स हैं। तो जब कई सारे स्टूडेंट्स हैं तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? वन अनदर का प्रयोग करेंगे, ईच अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें एक दूसरे से हमारे संबंध बताए जाते हैं। अर्थात जहां पर टू टाइम्स संबंधों की बात करेंगे तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे भैया? ईच अदर का। और टू से ज्यादा लोगों के बीच में हम डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा किसका प्रयोग हो जाएगा? वन अनदर का प्रयोग हो जाएगा। ओके, देखिए साथियों, आज हमने जो बात की है वो हमारे प्रोनाउन के दो प्रकार की बात की है। मतलब काइंड्स, जो हमारे प्रोनाउन के 11 काइंड्स जो हमने बिफोर क्लास में हमने आपने डिस्कस किया था, उनमें दो प्रकार के काइंड्स की आज बात की। पहला काइंड्स कौन सा हमने बात किया? पहला हमारा जो काइंड बात की गई वो बात की गई डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है, कॉन्सेप्ट सारे रिवीजन कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। बस 2 मिनट में हम आप जितनी क्लास पढ़ी है उन सारे क्लास के जितने कॉन्सेप्ट हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर पे जो हमने बात की थी, जो हमारा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, जिसको हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन सा सर्वनाम कहते हैं भैया? संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसमें हमारे दो प्रोनाउन हैं, एक तो दिस है और दूसरा दैट है। दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज होता है। दैट का प्लूरल क्या होता है? दोज होता है। दिस किसके लिए यूज होगा? पास के लिए यूज होगा। दैट किसके लिए यूज होगा? दूर के लिए यूज होगा। बस हमको ध्यान ये रखना है, हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि नाउन फर्स्ट एंड नाउन सेकेंड, देन इसके बाद में दिस एंड दैट। अर्थात कहने का मतलब एक ही है, एंड से यदि दो हमारे नाउन्स जुड़े हैं तो जो पास का नाउन है, एंड के बाद वाला जो नाउन है, उसके साथ में जब आगे कोई डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन प्रयोग होगा तो उसके साथ में किसका प्रयोग होगा? दिस का प्रयोग होगा, ना कि दैट का। और जो लास्ट का जो प्रोनाउन है, वो जो लास्ट का प्रोनाउन प्रयोग होगा वो दैट प्रोनाउन प्रयोग होगा। और वो किसके सापेक्ष में प्रयोग होगा? जो फर्स्ट सेंटेंस का जो पहला हमारा सब्जेक्ट होगा उसके सापेक्ष में उसको प्रयोग करना है। इसके बाद में हमने बात की थी रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है संबंध, पारस्परिक संबंध सूचक सर्वनाम। ये पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम हमारे होते हैं, जिसका एक बेसिक फंडा होता है, जिसका फंडामेंटल होता है गिव एंड टेक। अगर जब हम किसी से, भाई संबंध कैसे बनेंगे भाई? किसी से लेन देन होगा, किसी से हमारी पारस्परिक बातचीत होगी, बातचीतों का सृजन होगा, किसी से हम पारस्परिक लेन देन करेंगे
देन तभी हम पारस्परिक संबंध सूचक जो सर्वनाम है उसको हम समझ पाएंगे। अर्थात कहने का मतलब एक है, संबंधों की अगर जो हम बात करें एक पर्टिकुलर वे में, तो उसका एक बेस ही यही होता है कि हम कुछ न कुछ गिवर करते हैं और कुछ न कुछ रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इसमें एक तो ईच अदर, जब दो लोगों की बात करेंगे, दो लोगों के बीच में हमारी चाहे बात की डिलीवर हो रहा हो, चाहे थिंग्स का डिलीवर हो रहा हो, किसी भी चीज का अगर जो दो लोगों के बीच में है तो उसमें ईच अदर का प्रयोग करेंगे, और दो से अधिक लोगों के बीच में है तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, वन अनदर का प्रयोग करेंगे। साथियों और छोटे छोटे आपको सेंटेंसेस के बताए गए हैं जिनमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी बताए गए हैं। जैसे लिखा था द स्टूडेंट्स डिस्कस द मैटर ऑफ, तो जैसे स्टूडेंट्स है प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, तो उसके लिए हम वन अनदर। तो भैया सिंगुलर के लिए किसका प्रयोग, ईच अदर का, और प्लूरल के लिए किसका प्रयोग, वन अनदर का प्रयोग। तो सिंगुलर के लिए ईच अदर का प्रयोग और प्लूरल के लिए वन अनदर का प्रयोग। अब आगे की जो क्लास होगी वो एम्फैटिक प्रोनाउन कल की डेट में पढ़ाई जाएगी। शेष आप सभी लोग बहुत ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमको स्नेह भी दे रहे हैं। मैं यही चाहूँगा कि यदि आपको सेशन ये अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और लोगों तक पहुँचाइएगा जिनको इंग्लिश की बहुत बेसिक डिमांड है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।